गृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थाश्रम, विवाह के बाद का जीवन उसको धन्य बताया गया। 1-1.5 वर्ष साथ रहने के बाद में एक दूसरे के दुर्गुण पता चलने लग जाते हैं कि इसके अंदर क्या दुर्गुण है, इसके अंदर क्या दुर्गुण है। इसलिए मैं कहता हूं कथा में कि ब्याह से पहले लड़की साक्षात ऐसी लगती लक्ष्मी लड़के को, और लड़की को लड़का बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात नारायण। और ब्याह के 3-4 साल बीते नहीं कि लड़का को लड़की में शूर्पणखा दिखती है और लड़की को लड़का में साक्षात रावण दिखाई देता है। क्यों? संसार में सद्गुण संयुक्त तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण जरूर होते हैं, और एकाध नहीं बहुमात्रा में दुर्गुण होते हैं सबके अंदर। लेकिन उन दुर्गुणों का पता कब चलता है? जब बहुत सामीप्य बन जाता है, बहुत करीब आ जाते हैं हम लोग, तो हमें एक दूसरे के दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं। क्या करें फिर हम, कैसे करें? अपने दुर्गुणों का स्वीकार करना ही मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। कोई आपके दुर्गुण कह दे, उसको तुरंत स्वीकार करो, हां मेरे अंदर ये दुर्गुण है। उसका स्वीकार यदि आप कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा सद्गुण है आपका। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इसका मतलब पता है? ये कब गाया जाता है? जब आरती लेते हैं ना, तब इसको लोग बोलते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। बोलते तो लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अपने दुर्गुणों का स्वीकार है। हम भगवान के सामने कह रहे हैं, पापो हम, मैं साक्षात पाप की मूर्ति हूं। पाप कर्मा हम, मेरे कर्म में भी पाप ही है, मैं पाप ही करता हूं। पापात्मा पाप संभव, मेरी आत्मा भी पाप से भरी हुई है, और प्रभु आपकी कथा सुनने के बाद जाकर के फिर से पाप करने वाला हूं मैं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवान, ये पाप मेरी प्रवृत्ति है ऐसा नहीं है, ये पाप की प्रवृत्ति आपने ही मुझ में बनाई है। इसलिए प्रभु इस पाप की प्रवृत्ति से मुझको बचाइए। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, मेरी पाप से रति हट जाए, मैं पाप करने से विमुख हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। हम ऐसा कहते हैं ठाकुर जी के आगे। इसी को कहते हैं दैन्य भाव। हम जितनी दैन्यता ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करते हैं, उतने ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। अपने आप को यथार्थ ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत। अभी नाथ द्वारा कथा में वंशी भगवान क्यों धारण करते हैं, उस पर थोड़ा सा कहने का अवसर मिला। वेणु भगवान को इतनी प्रिय है, जिन जिन के घर में ठाकुर जी हैं वो सावधानी से सुनना। एक क्षण के लिए भी 2 चीज भगवान से कभी दूर नहीं होनी चाहिए। पहली तो वंशी, दूसरी गैया। ये 2 चीजें तो सदैव ठाकुर जी के पास होनी चाहिए। नंदरानी यशोदा जब कन्हैया का श्रृंगार करती थी, तो ठाकुर जी के कक्ष में छोटे छोटे बछड़ा बछिया आ जाते थे, और ठाकुर जी की स्वर्ण की और वो बांस की बंसी बढ़िया ठाकुर जी के पास रहती थी। और ठाकुर जी जैसे उसमें स्वर बजाते थे, कुछ भी छोटे से लाला, तो स्वर को सुन के बछड़ा बछिया उछलते थे। उनको देख के ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिखती, खुश होते। उनको देख के खुश होते, तब मैया श्रृंगार करती उनका। अब क्या ध्यान कहाँ लगा हुआ? वो बछिया बछियाओं में ध्यान लगा है। बालक यदि आप उसको तैयार करने बैठो और उसके आगे कोई खिलौना नहीं रखो, तो वो सब उतार उतार के फेंकेगा। टोपा पहना दोगे, टोपा फेंक देगा। स्वेटर पहना दोगे, उसमें भी रोएगा। कुछ नीचे पहना दोगे, उसको भी उतार देगा। बालक धारण नहीं, उसका क्या मन विचलित करना पड़ता है, कहीं और लगाना पड़ता है, खिलौने आदि देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो तैयार होता है। वेणु भगवान को इतनी प्रिय क्यों? वंशी इतनी प्रिय क्यों? श्रीमद् भागवत में वेणु गीत है। वहां वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं कि वेणु इतनी प्रिय क्यों। बोले इस वेणु ने बहुत सहा है, इस बंसी ने बहुत सहा है, इसलिए ठाकुर जी इसको अपने पास रखते हैं।
तब दूसरी गोपी कहती है, ऐसा क्या सहा इस वेणु ने? बोलो देख, 12 महीने में अलग अलग ऋतुआं आती हैं, कभी सर्दी आती, कभी गर्मी आती, कभी बरखा आती, हर स्थिति में ये खड़ी रहती है बांस की तरह। बांस से बनती है वेणु, हर स्थिति में खड़ी रहती है। किस लिए खड़ी रहती है? बोले एक दिन श्याम सुंदर के अधरों पर विराजूंगी मैं। अपनी तपस्या करती है। और ये सब सहने के बाद में एक दिन इसकी तपस्या पूरी नहीं हुई। एक दिन एक आदमी नुकीले चक्कू लेकर के आता है, नुकीली कुछ गरसा लेकर के आता है, इसके पेट को काट देता है। ये फिर भी सहन करती है। इसके पूरे अंग को छील देता है, फिर भी सहन करती है। गरम गरम लोहे से इसमें छेद कर देता है, फिर भी सहन करती है। और केवल इतना ही नहीं, फिर इसमें कम से कम 7 छिद्र भी बनाता है, फिर भी सहन करती है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद में, इतना सहन करने के बाद में, तब इसको सौभाग्य मिलता है, ये ठाकुर जी के अधरों पर जाकर के विराजती है। संस्कृत में सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। सहते शब्द का पहला अर्थ होता है सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। महाभारत युद्ध सहते पांडवों ने जीता। द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत सहते, मतलब बहुत सहन किया। सहते शब्द का एक ही शब्द है, अर्थ 2 होते हैं, सहना और जीतना। संत कहते हैं वास्तव में ये शब्द के 2 अर्थ इसलिए हैं क्योंकि इसका भाव ये कहना चाहते हैं कि भाई जिसने सहा है जीवन में वही जीतता है, और जिसने कभी सहा नहीं होगा ना, वो कभी जीत नहीं पाएगा। जिसने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति कभी एक उच्च शिखर पर विराजमान नहीं हो पाएगा। सहन सबको करना पड़ता है। आपकी माया नगरी भले माया से युक्त है, भले ही दुनिया भर के दुराग्रही दुराचारियों से युक्त है, लेकिन यहां पर एक से बढ़कर के एक उदाहरण है। कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले आज किस शिखर पर बैठे हैं? ये कर्म भूमि है। यहां पर जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिल सकता। और कर्म भूमि एक लिए क्यों? सारी पूरी विश्व की कर्म भूमि है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, सहना पड़ता है, तभी जीतते हैं। तो वेणु वंशी भगवान को इसलिए इतनी प्रिय है क्योंकि उसने बहुत सहा है अपने जीवन में, और जो सहता है वही जीतता है। इसलिए अत्यंत दैन्य भाव से ठाकुर जी की सेवा करें, अत्यंत धन्य भाव से ठाकुर जी के सामने खुद को प्रस्तुत करें। मैं यथार्थ, मैं जैसा हूं वैसा खुद को प्रस्तुत करूं। वंशी में कितने छेद हैं, वंशी में कितनी पोली होती है अंदर से, उसने सारे छेद ठाकुर जी के सामने खोल दिए। बोले कि अब देखो मेरे अंदर इतने छेद तो हैं, मेरे अंदर इतनी, मैं पोली हूं, भीतर से कुछ भी नहीं है मेरे भीतर, इतना सब कुछ अवगुण मेरे अंदर हैं, फिर भी आप मुझे स्वीकार करना चाहो तो कर लो। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। एक प्रकार से वंशी धारण करके भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, जो अपने समस्त अवगुणों को मेरे सामने खोल देता है, मैं उसी को स्वीकार करता हूं, मैं उसी को अंगीकार करता हूं। और जो अपने दुर्गुणों को छुपाने का प्रयास करता है ना, पूतना राक्षसी थी लेकिन लक्ष्मी बन के आई। भगवान बोले ऐसे दुर्गुणों को छुपाने वाले को देखता भी नहीं हूं मैं। तेरे अंदर जो दुर्गुण है वो दुर्गुण किसने दिए? मैंने ही तो दिए। तो फिर उन दुर्गुणों को खोलना मेरे आगे, छुपाता क्यों? जिस प्रकार ब्याह होने के बाद में प्रियतमा अपने पति के समक्ष अपने दुर्गुण, अपने अवगुण सब प्रस्तुत कर देती है, उसी प्रकार एक बार आप मेरी कथा में आ गए, आपने यदि कथा सुन ली, एक बार ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो गया, तो फिर अपने अवगुणों को छुपाओ मत, उनको प्रस्तुत कर दो। अवगुणों का प्रस्तुतिकरण भी भक्ति पथ का एक
एक कह दूं मैं इस बात को, एक सिद्धि है और बड़ी विशेष सिद्धि है, अपने अवगुणों का प्रस्तुतिकरण। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं प्रभु मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं, ना तो रूप है ना तो रंग है, कौन सा है? एफ एफ लो, नहीं ये राग नहीं है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर शाम। अब सुनो, छोड़ो रहने दो, वो कॉर्ड गलत बज रहा है इसलिए वो समझ नहीं आ रहा है, बस एक सुर दो। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप, अब आप लोग बनाते रहो, मैं कथा कर रहा हूं। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था बिंदु जी, और वो ऐसे ऐसे भाव गाते थे ठाकुर जी के कि बस थोड़े उर्दू अल्फाज थे उनकी कृति में, क्योंकि वे मुस्लिम जमाने में ही हुए थे, लेकिन जब वो गाते थे तो नफरत है तुम्हें जिनसे सदा, हे ठाकुर जी आपको जिन जिन वस्तुओं से नफरत है ना, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। वो सारे अवगुण मेरे भीतर हैं। है कुटिलता और छल भी है दंभ और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। मुझे आप मिलोगे भी, इस बात का मैं कैसे, मैं इसी बात में मेरे प्राण अटके हुए हैं कि मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, फिर आप कैसे स्वीकार करोगे मेरा। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। हम जैसे हैं यथार्थ ठाकुर जी के सामने खुद को प्रस्तुत करें, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव, दिखावा, छुपाव ठाकुर जी के समक्ष नहीं होना चाहिए, भगवत समक्ष नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का कृत्य क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करके बैठो कथा में, मेरे अंदर ये अवगुण है, और फिर कथा सुनो। तो श्रीमद् भागवत क्या करे, एक चिकित्सालय में बैठे हो आप लोग, और यहां आपके अवगुण रूपी जितने भी रोग हैं उनको 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 मिटा दिया जाएगा, उनको नष्ट कर दिया जाएगा यहां पर। लेकिन अवगुण प्रस्तुत करना पड़ेगा, अवगुण को स्वीकार करना पड़ेगा।